और नाव चलाता हुआ अपने आप से बोला, माँ के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं कि राजकुमार कर्ण आखिर नदी के किस स्थान पर गायब हुआ था, और ये नदी तो बहुत ही विशाल है। चंदन ने इतना कहा ही था कि तभी चंदन का कड़ा सुनहरे रंग की किरणों से एक सीधी दिशा में चमकने लगा। कड़े से निकली हुई सुनहरे रंग की लकीर काफी दूर तक जा रही थी। उस सुनहरी लकीर को देखकर चंदन फिर से अपने आप से बोला, लगता है ये वास्तव में एक जादुई कड़ा है जो मुझे उस दिशा की ओर ले जाना चाह रहा है जहाँ पर राजकुमार कर्ण गायब हुआ है। चंदन कड़े से निकली हुई सुनहरी लकीर की ओर नाव को तेज गति से चलाने लगा। चंदन को नाव चलाते हुए काफी देर हो चुकी थी। रात के काले साए चारों ओर फैलने लगे थे। अचानक उस कड़े से सुनहरे रंग की लकीर गायब हो गई। अब क्या करूं? इस कड़े से निकलती हुई सुनहरी लकीर तो गायब हो गई और मैं बहुत दूर तक निकल आया हूं और रात भी हो चुकी है। तभी पानी के अंदर एक तेज धमाका हुआ। अगले ही पल नदी से एक सुंदर जलपरी निकलकर चंदन के सामने आकर खड़ी हो गई और चंदन को घूरती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम चंदन है। चंदन सारी घटना बताते हुए उस जलपरी से बोला, मुझे किसी भी हाल में राजकुमार कर्ण को जीवित महाराज तक पहुंचाना होगा, नहीं तो महाराज मेरे पिता की हत्या कर देंगे। जलपरी हंसती हुई चंदन की ओर देखकर बोली, राजकुमार कर्ण के साथ साथ नदियापुर राज्य के बहुत से नागरिक भी इसी जगह पर लापता हुए हैं। लेकिन उन सब के गायब होने का रहस्य क्या है? आखिर क्यों नदी के स्थान पर लोग गायब हो जाते हैं? क्योंकि उन सबको मैं बंदी बना लेती हूँ। ये इलाका मेरा है। अब तुम मुझे बताओ चंदन कि तुम किसे वापस ले जाना चाहते हो, उन गरीब नदियापुर राज्य के वासियों को या फिर राजकुमार कर्ण को? जलपरी की बात सुनकर चंदन बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मैं नदियापुर राज्य के उन वासियों को वापस ले जाना चाहता हूँ जो अपने परिवार का सहारा थे। तुम चाहते तो राजकुमार कर्ण को भी मांग सकते थे और तुम्हारे पिता की जान बच सकती थी। जानता हूँ, लेकिन मेरे पिता की जान से कई ज्यादा कीमती नदियापुर राज्य के उन गरीब लोगों की जान है जिनके परिवार उन्हें याद करके रोते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन सबको एक शर्त पर आजाद करूंगी। कौन सी शर्त? यहाँ से कुछ दूर इस नदी के पानी के अंदर एक जल कुकड़ी चुड़ैल का आतंक है। तुम्हें उस जल कुकड़ी चुड़ैल का अंत करना होगा। अगर तुम उसका अंत करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं नदियापुर राज्य के वासियों को तुम्हें सौंप दूंगी। अगर उनकी जान बचाने के लिए मुझे जल कुकड़ी चुड़ैल से लड़ना होगा तो मैं तैयार हूँ, भले ही मुझे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। चंदन अपनी नाव को लेकर आगे की दिशा की ओर चलने लगा। चंदन की नाव कुछ ही दूर चली थी कि अचानक पानी में एक तेज धमाके के साथ एक भयानक दिखने वाली स्त्री पानी के अंदर से निकलकर चंदन के सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर पर मछली जैसे कांटे उगे हुए थे। वो क्रोधित अवस्था में चंदन की ओर देखकर बोली, रात के समय तुम्हारी इस इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। मूर्ख, ना तो तेरे पास कोई हथियार है और ना तो कोई जादूगर है। तू लड़ने नहीं बल्कि मरने आया है। जल कुकड़ी चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी चंदन के कड़े से आग निकलने लगी। उस आग ने बड़ी फुर्ती से जल कुकड़ी चुड़ैल के शरीर को पकड़ लिया। कुछ ही पलों में जल कुकड़ी चुड़ैल जलकर राख बनकर पानी में तैरने लगी। चंदन अपनी नाव से दोबारा उसी स्थान पर आ गया जहां पर जलपरी उसका इंतजार कर रही थी। चंदन को देखकर वो जलपरी मुस्कुराती हुई बोली, तुम वाकई बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी हो चंदन। तुम परीक्षा में पास हो गए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चंदन, तुम्हारे पूर्वज नदियापुर राज्य के राजा थे, जिन्हें राजा तेज प्रताप के पूर्वजों ने धोखे से हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तब
से तुम्हारे पूर्वजों का दिल संसार की मोह माया से हट गया और उन्होंने जंगल में बसेरा बना लिया जहाँ पर तुम रहते हो। बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक शिकारी से मेरी जान बचाई थी और मैंने बदले में उन्हें भेंट स्वरूप उन्हें ये कड़ा दिया था जो तुम अपने हाथ में पहने हो। उसके कुछ समय बाद ही राजा तेज प्रताप के पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को धोखे से हरा दिया और मेरी जादुई शक्तियाँ छीनने की कोशिश की। जब वो मेरी जादुई शक्तियाँ छीनने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने एक तांत्रिक के जरिए मुझे नदी के इस स्थान पर कैद कर दिया। कैद होने की वजह से इस कड़ी की शक्तियाँ कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गई और ये मामूली कड़ा बन गया। फिर तुम आजाद कैसे हुई? और आजाद होने के बाद तुमने नदियापुर राज्य के वासियों को बंदी क्यों बनाया? कैद होने के बाद मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रही और ईश्वर ने मुझ पर दया की और मैं आज़ाद हो गई। आज़ाद होने के बाद मुझे पता लगा कि तुम्हारे पूर्वजों को धोखे से हराने वाले की पीढ़ियाँ आज भी नदियापुर राज्य में शासन कर रही है और मैं पानी के बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए मैंने पहले नदियापुर राज्य के वासियों को बंदी बनाया, मगर राजा तेज प्रताप ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो भी अपने पूर्वजों की तरह क्रूर निकला। इसके बाद मैंने राजकुमार कर्ण को बंदी बना लिया। मुझे पता था कि अपने बेटे के गायब होने के बाद राजा तेज प्रताप किसी न किसी के जरिए उस परिवार के पास पहुंचेगा जिसके पास मेरा दिया हुआ सोने का जादुई कड़ा होगा। अब तुम नदियापुर राज्य के वासियों और राजकुमार को आजाद कर दो। अचानक चंदन को नाव में नदियापुर राज्य के वासी नजर आने लगे। उन्हीं लोगों में राजकुमार कर्ण भी मौजूद था, मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। जलपरी चंदन से बोली, इन सभी लोगों को पता है कि इस राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो। जाओ, राजकुमार कर्ण को बंदी बनाकर राजा तेज प्रताप के महल तक ले जाओ और अपने राजा होने का दावा पेश करो। उससे कहना कि अगर तुम सच्चे राजा हो तो इस कड़े को हाथ लगा कर दिखाओ। विश्वास करो, वो हार जाएगा। और जब तुम नदियापुर राज्य के गायब हुए वासियों को उनके घर तक छोड़ोगे तो सभी राज्य के वासी तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। चंदन ने ठीक वैसा ही किया। नदियापुर राज्य के वासी गायब हुए लोगों को देखकर चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन राजकुमार को बंदी हालत में राजमहल तक ले